यानी कि जिसकी सत्ता अर्थात उससे बढ़कर कोई भी नहीं है, और जिसके पास आनंद भी सर्वाधिक है, उससे बढ़कर आनंद किसी और के पास नहीं है, उसी को ही तो क्या कहा गया है, कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कह दिया 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं प्रेमणि गणाय, कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कोई उन्हें कहे ये तो सतयुग के राजकुमार हैं, कोई उन्हें कहे ये तो योगी राज है, कोई उन्हें कहे ये तो महापुरुष है, कोई उन्हें कहे ये तो विष्णु के अवतार हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि महापुरुष मानना इसका मतलब बहुत छोटा है, वो परमेश्वर, और सतयुग का राजकुमार मानना इसका मतलब क्या होगा, वो कोई तो युग में आते ही, जबकि वो तो हमेशा है। योगी राज मानना, गीता में आखिरी श्लोक में आए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, योगेश्वर का योगी राज नहीं कहा, योगियों के भी जो ईश्वर है और विष्णु के अवतार। तो जब गीता सुना रहे थे भगवान कृष्ण अर्जुन जी को, तो सारे देवी देवता सुन रहे थे ना, तो क्या कोई कुछ बोलने आया? जब भगवान ने कहा मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं, अगर किसी को मिर्ची लगती आते ना, कोई गलत बात लगती, तो देवी देवता थोड़े थोड़े आते, शिव जी त्रिशूल लेके आते, विष्णु जी सुदर्शन चक्र लेके आते, ब्रह्मा जी भी आते, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि यही परमेश्वर है, और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर विष्णु पुराण, जो कि विष्णु की ही महिमा का वर्णन करता है, अगर वहां बात करें तो वहां क्या कहा गया है विष्णु पुराण में, यदुर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते यत्र अवतीर्णं कृष्ण आख्यम परम ब्रह्म नराकृति, कि यदुर्वंशम नरः श्रुत्वा, यदुवंश की लीलाओं को जो सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस यदुवंश की बात हो रही, यत्र अवतीर्णम, जहां पे कृष्ण अवतीर्ण हुए, कैसे? परम ब्रह्म नराकृति, उनको परम ब्रह्म कहा, अर्थात विष्णु पुराण में कृष्ण को क्या कहा गया? परम ब्रह्म। तो इसका मतलब विष्णु पुराण भी, जो कि विष्णु की महिमा का प्रतिपादक है, वहां पर भी कृष्ण को परम ब्रह्म बताया गया है। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो समझ में आ ही गया होगा कि कृष्ण से बढ़कर कोई भी नहीं। अब कोई कहे आप तो कृष्ण वाले हो, इसलिए आप तो कृष्ण की ही बात बताओगे, तो हमने तो विष्णु पुराण से बता दिया, हम तो शिव जी के वाक्य भी बता देंगे आपको। शिव जी कह रहे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ। सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत है, अपने भजन को सत नहीं कहा। किसके भजन को सत कहा? हरि के, अर्थात वो भी किसके भक्त हुए? हरि के। और ये सारा जगत का एक सपना है। पार्वती माता को गीता का महात्म्य पद्म पुराण से शिव जी सुनाते हैं, हर अध्याय का महात्म्य सुनाया उन्होंने, और बीच बीच में बताते क्या रहते हैं, देखो देखो कि मेरे प्रभु ने ये कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी सुंदर बात बताइए। तो ये बात कौन कह सकता है? भक्ति तो कहेगा ना। और शिव जी भी माला जपते हैं, ये बात तो सभी देखते ही हैं। तो फिर अगर वो हरि के भक्त ना होते तो वो किसकी माला जपते थे? हरि के भक्त हैं तभी तो माला जप रहे हैं ना। बोले हरे कृष्ण। अब आ जाओ ब्रह्मा जी पे। कोई सोचे ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रच दी, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? तो फिर अगर पूछे हम घड़ा किसने बनाया, तो क्या बोलोगे? तुम हाथ ने बनाया। तो
तो लेकिन क्या कुम्हार ने उस घड़े को बनाने में जिस मिट्टी का, पानी का, अग्नि का प्रयोग किया, क्या वो भी कुम्हार ने बनाया? नहीं ना। वो कहाँ से मिला? प्रकृति से। और प्रकृति किसकी? भगवान कृष्ण की। तो इसका मतलब उस घड़े के मूल कारण कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पंच तत्वों को लिया और 84 लाख योनियां बना दी, 14 लोक बना दिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने पंच तत्व तो नहीं बनाए, वो कहाँ से मिले? प्रकृति से। और प्रकृति किसकी? भगवान कृष्ण की। तो 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, भूमिरापो अन्न वायु गमन बुद्धि रेव अहंकार इति अपने भिन्ना प्रकृति रचना, कि भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कृष्णा जी उठ जाओ, ये सब में भिन्ना प्रकृति, मेरी ही प्रकृति है। इसका मतलब कोई संदेह नहीं बचता। आप लोग जिस दिन ये बात दिमाग से निकाल देंगे कि ये आएंगे तो ये कृष्ण के बारे में ही बताएंगे, उसी दिन कृष्ण की सत्यता पता चल जाएगी। गीता को समझो, भागवत को समझो, शास्त्रों को समझो, अपने आप की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब आपको ये जानना आवश्यक ही क्यों है? तो बच्चे को 10th तक पढ़ाना क्यों आवश्यक है? पढ़ा तो माँ भी देती है, उसको आगे पता चलता पढ़ते 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 कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो कभी भी जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। है सारे ये हरि तत्व ही, लेकिन भेद किस चीज का है? आनंद का। जो आनंद राधा कृष्ण की सेवा का है, उससे बढ़कर और कोई आनंद है ही नहीं। ये आपने अभी श्लोकों के माध्यम से भी समझ लिया। अब अगर बात करें साकेत की, जहाँ राम जी सीता जी रहते हैं, वहां भी आनंद है। लेकिन जब विचार करो, एक बार कृष्ण की छवि अपने दिमाग में लाओ और एक बार राम जी की, तो राम जी तो क्या लगेंगे? भगवान। और कृष्ण जी क्या लगेंगे? मोहिनी मूर्ति। आकर्षक कौन ज्यादा लग रहे? कृष्ण जी। तो इसका मतलब राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भगवान की तरह रहते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, तो भी वो भगवान की तरह नहीं रहते, इसलिए उनके पास आनंद जो है वो सबसे अधिक है। जो प्रेम आएगा, अगर हम प्रेम की बात करें, तो राम जी को देख के ज्यादा अच्छा लगता है कि कृष्ण को देख के? कृष्ण को देख के, क्योंकि उनके पास माधुर्य राम जी से अधिक है। इसलिए ये समझना जरूरी है। वैसे इनमें कोई भेद नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है बात समझनी। इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं पाते। तो अब निर्धारित करना पड़ेगा ना कि भाई हमें किसकी सेवा में जाना। वैसे तो राम जी की भी होगी तो कृष्ण जी की भी होगी, और कृष्ण जी की होगी तो राम जी की भी होगी। लेकिन राम जी मिलेंगे भगवान वाले रूप में और कृष्ण मिलेंगे माधुर्य रूप में, ये अंतर आ जाता है। अब राम जी से नीचे थोड़ा सा आ जाओ, नारायण, वे और भी बड़े भगवान लगते हैं। कृष्ण तो परमेश्वर हैं, फिर भी वो भगवान की तरह नहीं रहते। अब किसी का डर होगा तो वहां पे प्रेम कम होता है ना, और डर नहीं होता वहां पे प्रेम अधिक हो जाता है, होता है ना। तो भगवान नाम से डर है, क्योंकि वो भगवान की तरह रहते हैं। नारायण जी भी, उनके समीप जाते एक संकोच रहेगा, खुल नहीं पाएंगे उनके साथ। और कृष्ण जी के साथ संकोच नहीं लगता, तो आनंद कहाँ ज्यादा होएगा? कृष्ण के साथ। अब चाहे नारायण की लोक में चले जाओ मुक्ति के बाद, चाहे राम जी के में चले जाओ, चाहे कृष्ण जी के में चले जाओ, मुक्ति तो हो गई, इस संसार से छुटकारा तो हो गया। लेकिन आनंद जो है वो नारायण से अधिक राम में, राम से अधिक कृष्ण, ये आनंद की मात्रा का अंतर है। वरना अंतर कोई भी नहीं, कोई सोचेंगे तो रामकृष्ण में भी भेद कर रहे हैं, भेद नहीं कर रहे, सीधी
तो समझनी पड़ेगी ही ना। तो क्या बताया गया कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, मैं उन परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो कि सच्चिदानंद रूप वाले हैं। लसत कुंडलम गोकुले विराजमान।